आरे हुई मन में मनाई न रे तब लौट घर में आओ। कुल देर तो देखत रहे लेकिन जब कोई हिम्मत नहीं पड़ी तो हुई मन में मनाई न रे के लौट घर में आओ। पूरो दिन गो बीत रे पूरो दिन गो बीत रे के भोजन तक नहीं खाए। पूरा दिन हो गया उन्होंने भोजन नहीं खाए और पुरानी कहानी याद आने लगी। सोचने लगे कि हमने अपनी स्त्री की सब परीक्षा लेवे के बाद में भी मैंने विश्वास नहीं किया था, घर से निकाल दिया था। वह कहानी उन्हें याद आने लगी पुरानी। महाराज सोच रहो मन में वो सुकुमार और किस विधि से बेटी शीला को सखू कथा समझाई। अब तो घर में गए लेटी रात में नींद न आई। अब तो घर में गए लेटी रात में नींद न आई। अब घर में जाए के लेट गए लेकिन उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। और वैसे नहीं भैया, अरे नींद न आई सब राती को, अरे मेरे भैया गाओ भोर हो न को आई जी। पूरी रात नींद नहीं आई और सवेरे बहुत उठ के बैठ गए और वहीं पहुंच गए भाई गलियारे में जाके ठाणे भाई। और शीला अपनी छत पे घूम रही थी। अरे शीला घूमे अपने महलते, अरे मेरे भैया बे गलियारे के बीच जी। शीला अपनी छत पे घूम रही थी और बे गलियारे के बीच में हुई ठाणे भाई। अब वह लड़की शीला ने जब देखो कि जो दिन भरी हमारे घाय देखत जातू है, न जाने जगह हमारे घाय दिन भर देखत जातू। अब बाने दासी से कही अपनी सहेली से, कहना ऐसो करो, जो लड़का जो है जो रोज वो आ जाते हुए और जिका हमारे घाय देखत जात। और बोली चकिन को है सुकुमार रोज मेरे द्वार जातू है आई। और घूरी घूरी के मेरी ओरी का देखतू है आई। बोली जो किनको लड़ता रोज द्वार पे आ जाते है, जो हमारी तरफ घूरी घूरी के देखत हुए न जाने का देखते रहते। सो वह बांदी जो हती वह कुछ मजाक कर बैठी और बोली तेरो सुंदर बदन निहारी गो ललचाई। अरे सुकुमारी दिन भरी जो ठाड़ो देख तू सुंदरताई। दिन भरी जो ठाड़ो देख तू सुंदरताई। और दासी बोली हमें जमाल बताई कि जो देख रहो है ठाड़ो जाके मन में कुछ और बात है। और बोली हीरा धीमर को पुत्र है जो देखन में सिर मोर। बदासी बोली ना जाने क्यों यहाँ दिन भरी देखत तेरी ओर। बोली जो हीरा धीमर को पुत्र है और जन है बताया सकत के जो दिन भर तेरे घाय का देखत रात में। सुबह लली बोली सुबह जाए बुलाए ला। अब दासी जो हती उन्हें बुलाए लावे को चली। वे गलियारे में ठाणे हते। सो दासी पहुंची, हाथ पकड़ के दासी बोली अरे हाथ पकड़ी दासी कहे अरे मेरे बेटा तुम्हें सुकुमारी रही बुलाबाई जी। दासी हाथ पकड़ के बोली कि चलो तुम्हें सुकुमारी ने बुलवाओ। सो इतनी बात सुन के उनकी हिम्मत नहीं करी और बोली अरे बे बिटिया है ये कैसे ठीकी।
अरे मेरी दासी और मेरी जाति कहाँ रजी। बोली भी एक सेठ की बिटिया है और हम एक जाति के कहाँ हैं, धीमर हैं। शोभा दासी ने तब एक न मानी लाल की, अरे मेरे भैया कोई ले गई संघली बाई जी। बदासी ने एक न मानी और उन्हें लेके चली। जहाँ लड़की थी तहाँ ले जा के बैठा दोने, और जब पास में ढिगा बैठ गए तब वह लड़की शीला ने कही कि बैठो बैठो मेरे पास में, अरे मेरे लाला। बोली क्यों आता हो मेरे द्वार जी। अरे बोलो दिल की कहो, अरे मेरे बेटा क्यों देखत मेरी ओर जी। वो लड़की शीला ने पास में बिठा ले और जकई हमें जब बताओ तुम दिन भरी हमारी ओरी का देखत था, पूरे दिन हमारी तरफ का देखा था, जब बात हमें बताओ। सो वह लड़की शीला की इतनी बात सुन के उनकी हिम्मत तो ना पड़ी। सोचने लगे कैसे कहें कैसे न कहें, है तो हमारी स्त्री, लेकिन जब बड़े घर में पैदा हुई और जाए का मालूम कि हम कौन हैं, तो हिम्मत तो ना पड़ी बतावे की। लेकिन अब आंसू बही गए उनके नैन से, अरे मेरे भैया कोई लखो शीला की ओर जी। अब उनकी हिम्मत तो नहीं पड़ी, लेकिन आँख से आंसू निकल आए। जब आंसू निकल आए तो शीला सोचने लगी कि कहाँ के घर में जन्म भव है और गरीब है, घर से दुखी है, तासे परेशान है। तो शीला सोचने लगी, सोचे बेटी दुखी है घर से, तासे रोए रो लाला। सोचने लगी गरीब घर से है, घर से परेशान है, तासे रोए रो है जे। सोचे बेटी दुखी है घर से, तासे रोए रो लाला। और दौलत भरी के ले आई, बन सन्मुख रखी दो थैला। सोचने लगी जो गरीब है, तासे रोए रो है, तो दौलत भरी के ले आई और बोली ले जितनी ज़रूरत हो उतनी ले लो और सुखी रहो। दौलत भरी के ले आई, बन सन्मुख रखी दो थैला। महाराज ललित तब कहने लगी समझाई, और ले जाओ दौलत रहो सुखारी, लियो वस्त्र मंगवाई। बोली अरे ले जाओ दौलत रहो सुखारी, कछु लियो वस्त्र बनवाई। सोई सुन के इतनी बात नजर नीचे को झुकी आई, सोई सुन के इतनी बात नजर नीचे को झुकी आई। वह लड़की शीला ने जब सोची कि गरीब घर से है इसलिए दुखी है, दौलत मंगवाई और कही कि ऐसा करो तुम्हें जो ज़रूरत हो उसे ले लो, खुश रहो तुम हमें देख के कह रहे हो। अब वे जो हटे उनको ध्यान दौलत के नाई को, वे अरे नजरी न दौलती पे गई, मेरे भैया कोई देखो शीला की ओर जी। दौलत पर तो नजर नहीं गई, सोचने लगे जो का जाने हम कौन हैं, अरे कहा जाने हम कौन है, अरे मेरे ईश्वर जा पैसा से रही बहन काई जी।
अब दौलत के ऊपर उनकी तो कोई नज़र ना आई गई। उसके बाद में जब वो वहाँ से घर के लिए चले आए, कुंवर चलो गो अपने घर को, दिल की रोकी हिलोर। कुंवर गो घर अपने, दिल की रोकी हिलोर। इत शीला ने सोचिए, क्यों रोयो हमें निहारी। वो लड़का तो अपनी हिलोर अपने मन पे कब्जा करके लौट के तो चलो गो। अब ये पूरे दिन जब बीत गो वो तो घर में अपने रहे। जब पूरे दिन बीत गो, संजा जब हो गई तो शीला ने सोची कि हमारे जब समझ में ना आई कि जो दौलत को भूखो है तो दौलत ले जातो, लेकिन जो हमारी तरफ देख के रो का है, जग को कारण का है। सो शीला ने दासी को बुला और दासी से कही, बहना एक काम करो, अरे जाई बुलाइला बाई कुमार को, अरे मेरी बहना आजू चैन पड़ तू मोई नाई जी। बोली ऐसे करो, भाई लड़का को बुलाए लाओ, वो हमें देख के रोगा। अरे नाई धन को भूखो तो, अरे मेरी बहना क्यों रोयो हमें निहारी जी। बोली हमें देख के रो का को, धन को भूखो तो धन ले जाओ। सो दासी बोली, हमें लग रही है कि तुम बोली, अरे हम जानी तुम फंसी गई, अरे मेरी शीला तुम हुई बैठी हो कुर्बान जी। तो दासी बोली हमें लग रही है कि तुम फंस गई। बोले ऐसी बात कुछ ना है। अब दासी जो है सो पर लड़का को बुलावे के लिए चली रात में। जाए के बहाने व लड़का से कही, ऐसे करो तुम्हें राजकुमारी बुलवा रही और तुम हमारे साथ में चलो। लड़का ने जब इतनी बात सुनी तो अब रात में उनकी हिम्मत ना पड़ी। बोले ऐसे करो तुम जाओ, हम दिन में और कोई टाइम आई। सुबह दासी ना मानी, उन्हें लिवाई ले गई। वो लड़की के पास में जाए के उन्हें कर दो तो लड़की कहने लगी, हमें एक बात बताओ कि तुम हमें देख के रोए काहे को? जब ये वचन सुने तो लड़का कहने लगा,